हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई एरियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जीओसी के सुपर 45 क्वेश्चन नीट 2026 के लिए लेके आए हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चन को करते हो तो आपका जो जीओसी है वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और डेफिनेटली क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में वो यहीं से आएंगे। आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसा हमने ऑलरेडी एक बार नीट 2025 में करके दिखाया है। जो पढ़ाया था वही आया था, 2 महीने में जो पढ़ाया था सारे के सारे क्वेश्चन वही आए थे। बाद में मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो प्रूफ। फिलहाल के लिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जीओसी को समझते हैं। अच्छा, ये हमारा लेक्चर जो होता है टू दी पॉइंट होती हैं चीज़ें, मतलब हम सॉल्यूशन तो बताते हैं क्वेश्चन के साथ साथ में पूरा जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो ट्रिक टेक्निक है सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कम समय में बेस्ट तरीका होता है आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पी के ए। तो देखो पी के ए ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है, और जो पी के होता है वो होता है पी के इन्वर्स होता है। मतलब आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लो और एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर आ जाएगा उसका रिवर्स कर देना, वो पी के हो जाएगा। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कैसे आप चेक करते हो, कोई भी एसिड स्ट्रांग है या वीक है उसके लिए आप क्या करते हो। मान लो एक एसिड है एच, उसका ये आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हो। हमने H+ निकाल के कॉन्जुगेट बेस बनाया, A- बना। अब यह एक कार्बोनायन है, यह जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा और एसिड स्ट्रांग है तो के वैल्यू स्ट्रांग है, और के वैल्यू स्ट्रांग है तो पी के वैल्यू सबसे कम है। यही कॉन्सेप्ट है। और कार्बन आयन को जो स्टेबलाइज करते हैं, जैसे जो कार्बन आयन बना है आपके पास, इसको कौन स्टेबल करता है, -I-M स्टेबल करते हैं। जैसे -I-M, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, आपको इसमें NO2 गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा है, हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप H+ निकालोगे, वही जो कॉन्सेप्ट सिखाया हमने, H+ कॉमन पोजीशन से H+ निकालना है ना सब में। और एक काम और सकते हो, जहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उससे जुड़े हाइड्रोजन को ही निकाला करो जनरली। तो देखो कार्बन आयन बन गया, तो यहाँ पे NO2 जो है वो -I और -M लगाता है। अब कोई कहेगा सर -I -M क्या होता है, तो अगर आपको इतने में भी प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनिक जीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके देखो। ऑर्गेनिक में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का खेल है। जो सीक्रेट है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको कभी नहीं समझ आएगा ज़िंदगी में। तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप समझ नहीं सकते, समझ सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ो। तो NO2 -I -M लगाएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे -I -M बाकी किसी में ऐसा नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये लोन पेयर है, तो +M लगाएगा। और ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है, ठीक है। तो अब कौन सा सबसे जो पी के वैल्यू होता है, वहाँ पे आप अगर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया तो इसका पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। तो देखो इसका पी के वैल्यू सी वाले का सबसे कम दिख रहा है। 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो ऐसे, मतलब ये वाला तो होने से नहीं रहा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब सी हो गया, और डी और ए में देखोगे तो ये तो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करता है, हेट करता है कार्बन आयन से, है ना। ये क्या करता है, हेट कार्बन आयन, हेट कार्बन आयन, तो स्टेबल तो होगा नहीं। तो बेटर कौन हो जाएगा, बेटर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास सी ए ये हो जाएगा। कहाँ गया ऑर्डर, में ये लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड स्पीसीज आउट विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। डिफरेंट फ्रॉम अदर बोला है, चलो इसको देख लेते हैं। तो मैं कहूँगा कभी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड अगर सवाल आए तो आज के बाद से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो JEE एडवांस तक का क्वेश्चन हो, केवल आप 4-5 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, ठीक। ट्रिक क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। आप एक काम करो, पाई इलेक्ट्रॉन जो रहा करे उसको डिवाइड कर दो 4 से। अगर डिवाइड हो गया तो वो कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक, और अगर मान लो डिवाइड नहीं हुआ तो वो होता है एरोमेटिक। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो वो होता है नॉन एरोमेटिक। यही ट्रिक है। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर मान लो आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। और अगर आपके पास लोन पेयर है तो उसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में जाए। अभी देखने को आपको कठिन लग रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ। कंसीडर जो रेजोनेंस में जाए। देखो फटाक से आंसर आएगा। अगर इसमें मैं बनाऊँ आपको, देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज को नहीं काउंट करना। 2, एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डिवाइड बाई 4 करो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, 1/2 आएगा तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करो कितने 2 डबल बॉन्ड है तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 को 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसको देखो, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 और 2 डबल बॉन्ड, टोटल 2 4 6 हो जाएंगे, 6 डिवाइड बाई 4 ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। और ये तो एरोमेटिक है, समझ आ रहा है आपको। और यहाँ पे ये भी एरोमेटिक आ गया, तो सबसे डिफ़र कौन है, बी वाला डिफ़र है। तो ये होता है। एक्सेप्शन भी याद रखो, क्योंकि आप ट्रिक, मेरा यही है मानना है, आप ट्रिक के साथ एक्सेप्शन जरूर याद रखो, तभी परफेक्शन होता है। तो ये ट्रिक तो आप लगा लेना, लेकिन आपको अगर ये दिखता है तो नॉन प्लेनर होता है, टब शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो इसको एरोमेटिक आप नहीं बोलना। और एक स्ट्रक्चर और है, इसको स्टार करके लिख लेना, ट्रिक यहाँ पे नहीं लगाना आप, ठीक है। एक कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पर अगर ये वाले स्ट्रक्चर दिख जाए तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी अगर आपसे पूछता है कभी, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी पूछता है तो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो फिर से पूछ लिया एरोमेटिसिटी से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा, अमंग द फॉलोइंग द सेट विच रिप्रेजेंट एरोमेटिक। तो पहला वाला तो एरोमेटिक है, पहला वाला भाई क्या है, बेंजीन ही है, ये तो मतलब बचपन से पढ़ते आए हो। दूसरा वाला नेफ्थलीन जैसा है, तो नेफ्थलीन जैसा है, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड अपने पास टोटल 5 है, 3 ये हो गए और 2 इधर हो गए, 2। लेकिन देखो भाई, अगर यहाँ देखोगे तो ये तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है ना, ये डबल बॉन्ड ये तो कभी स्टेबल ही नहीं होगा, देख पा रहे हो ना, ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। कॉन्जुगेशन मस्ट बी देयर, यहाँ पे अगर ऐसे होता तब रेजोनेंस होता, तो ये तो अनस्टेबल हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, ये आपको sp3 कार्बन दिख रहा है, sp3 कार्बन दिख गया तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, उसमें सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट अगर देख लोगे, नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो 2 2 चार्ज, 6 डिवाइड बाई 4 कर लोगे, क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो पूछा क्या था, अमंग द सेट विच रिप्रेजेंट एरोमेटिक स्पीसीज, तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ देना था डबल बॉन्ड, लेकिन ये गलत दे दिया है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट फोर्थ केवल एरोमेटिक है, ठीक है, करेक्ट कर लेना, केवल फर्स्ट फोर्थ एरोमेटिक है, फर्स्ट फोर्थ, हाँ फर्स्ट हो गया और फोर्थ हो गया, ठीक है, यही एरोमेटिक है, बाकी कोई एरोमेटिक नहीं है। आप ऑप्शन में नहीं गिवन है उस पर मत जाना, ठीक, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकेंड वाला एरोमेटिक नहीं है, ये यहाँ पे sp3 भी दिख रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक भी आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन कर लो फर्स्ट एंड फोर्थ, ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटॉन द मोस्ट एसिडिक, कौन सा है जो मोस्ट एसिडिक है। चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं पहले लिख लूँ फिर बताता हूँ आपको। देखो, तो मोस्ट एसिडिक निकालने के लिए बताने के लिए सबसे पहले H+ निकालो और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है। हमने H+ निकाल लिया, अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले जो ऑर्डर होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव।
और कार्बन आयन जो होते हैं उसको माइनस वाले ग्रुप पसंद होते हैं। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो होने से नहीं रहा, रेजोनेंस भी नहीं होगा कभी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं, तो बचा कि आपके पास इंडक्टिव देखना है। तो इंडक्टिव से चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इंडक्टिव जब भी देखते हो तो वहाँ पे डीएनपी कॉन्सेप्ट आता है। डीएनपी, जब भी आपको माइनस आई ऑर्डर देखना हो तो आप डीएनपी कॉन्सेप्ट लगाया करो। डीएनपी क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंस देखा करो, फिर नंबर, फिर पावर देखा करो। तो यहाँ पे कार्बन आयन 1-2 कार्बन की दूरी पे है, मतलब जो माइनस आई ग्रुप लगा रहा है। फ्लोरीन माइनस आई लगाता है नो डाउट, लेकिन ये कार्बन आयन से कितने डिस्टेंस पे है, 1-2 कार्बन के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी माइनस आई लगाता है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 2 कार्बन पे है, यहाँ पे डिस्टेंस आप देखोगे चौथे कार्बन पे है, और यहाँ पे डिस्टेंस आप देखोगे तो यहाँ पे कितने पे, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे है, और यहाँ पे डिस्टेंस पहले कार्बन पे है। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कहाँ लगेगा, सबसे माइनस आई ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट माइनस आई लग रहा है, और मोस्ट तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, एसिडिक ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन इज मोस्ट एसिडिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, किसी को जीओसी में प्रॉब्लम है तो जाके मेरा लेक्चर देख ले। क्लासिक 1 शॉर्ट का प्लेलिस्ट है। आपको जीओसी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम है, कभी नहीं आएगी अगर ये लेक्चर देख लोगे। पूरा मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे, ठीक। तो ये आप देख लो, ये सारे हमने वैरायटी प्रॉब्लम कवर किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा कोशिश ये रहता है कि आपको एक जगह कंटेंट देखने के बाद दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत ना पड़े। कभी कभी होता है ना, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो मैंने 5-6 किताबों को एक जगह ला के रख दिया, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, सब PYQ रख दिया इसमें। तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे और सारे एक्सेप्शन हमने कवर कर लिए। तो ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर ही कराए हैं। आप आइसोमेरिज्म देखो, जीओसी देखो, यहाँ पे जैसे आइसोमेरिज्म आप देखो, आप 218 पेज का PDF है, मैंने पूरा एकदम बहुत ही मेहनत से इसको बनाया, 1-1 महीने लगे हैं बनाने में, है ना। तो आप इसको देखोगे तो कभी प्रॉब्लम में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक, आप जाके इसको देख लो। और एक चीज़ बता दूं, जो नीट 2025 का पेपर हुआ है, अभी मैं हर बार बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए। सारे क्वेश्चन हमारे कराए हुए आए थे, आप देख लो। इसका रेफरेंस दिया है हमने, जो हमने 2 महीने में कंटेंट दिया था नीट 2025 के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। ये रेफरेंस है, ये प्रूफ है। प्रूफ वीडियो फिर से पूरा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लो, सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऐसा नहीं था पैसा था। तो आप बच्चे मेहनत करते हो, तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ आप सही डायरेक्शन में करो और अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो बस आपकी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो देखो। और एक चीज़ और है, अभी 700 लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अभी आप भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जुड़ोगे तो। हमारा संडे को फ्री टेस्ट चल रहा है और प्रॉपर गाइडेंस चल रही है, सबको एक टास्क दिया जाता है, कैसे क्या करना है सब कुछ बताया जाता है। और हाँ, एक मेंटरशिप ग्रुप है जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आपको बस 99 रुपीज़ देना पड़ेगा। और आप ये मत सोचो 99 रुपीज़ से अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट कहेगा भाई, उसमें फ्री टेस्ट है, फ्री PDF है, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता है। और आपको ये अच्छा लगे तो ही जुड़ो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, आप एफर्ट नहीं कर सकते, लिटरली एफर्ट नहीं कर सकते, आपके लिए फ्री है। आप हाँ, पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है, हम आपको ले लेंगे, कोई 99 भी मत देना। तो आप जाके अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पे मैसेज, पहले कॉमन ग्रुप ज्वाइन करना, फिर पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। उसमें बच्चे टेस्ट में 180 आउट ऑफ 180 ले आ रहे हैं, 150 के नीचे तो मोस्ट ऑफ द किसी का नीचे रहता ही नहीं है, ठीक। तो फ्री टेस्ट होता है, पूरा प्रॉपर टाइमिंग के साथ सब कुछ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। इसमें बोला है कि द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो, जब भी कभी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना हो आपको, तो उसके लिए 4 रूल याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन 4 रूल आपको याद। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जब भी आप देखते हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्पेशली, तो पहला रूल होता है अनचार्ज स्पेसीज मोर स्टेबल होता है चार्ज से, सीक्वेंस में फॉलो करना। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल, और यहीं पे ऑक्टेट रूल भी आप लगाते हो, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नहीं रहना चाहेगा। सेम चार्ज जो होता है वो दूर दूर रहना चाहेंगे। यही 3 कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो देखो, थर्ड वाला अगर आप देख पा रहे हो, ये अनचार्ज स्पीसीज है,
तो थर्ड वाला अनचार्ज पहला रूल। और इन दोनों में अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव रखना चाहेगा। थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए देखो, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। और वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे प्लस एम प्लस आई, इसके डायरेक्टली होता है। ठीक है, अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट और याद रख लो। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है लोकेलाइज लोन पेयर। लोकेलाइज मतलब जो लोन रेजोनेंस पे नहीं जाता है। लोकेलाइज लोन पेयर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, डी लोकेलाइज लोन पेयर से ज़्यादा बेसिक होता है। तीसरा रूल है sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है, फिर sp2 नाइट्रोजन और फिर sp होता है। ठीक है, और आपको एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये पता होना चाहिए, कभी सब मोस्ट बेसिक पूछे तो ग्वानिडीन दिख जाए तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ग्वानिडीन की पहचान क्या होती है? एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, है ना, बस ये पहचानो। और उसके बाद कौन होता है? एमिडीन होता है। एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच्ड हो उसको बोलते हैं एमिडीन। ठीक है, ये पहचान है, स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूँ। तो ये बेसिक बातें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये लोन पेयर क्या है, यहाँ पे ये लोकेलाइज है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। ये लोन पेयर क्या है? डी लोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है? लोकेलाइज्ड है। और ये लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये लोकेलाइज्ड है प्लस sp3 है, ये लोकेलाइज्ड है प्लस sp2 है। तो सबसे ज़्यादा अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मोस्ट बेसिक हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, कभी भी स्टेबिलिटी पूछता है तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखना, फिर रेजोनेंस देखना, फिर हाइपर कंजुगेशन देखना, फिर इंडक्टिव देखना। तो यहाँ पे देखो कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस की पहचान होती है कभी लोन पेयर और कार्बोकैटायन दिखे आजू बाजू में, तो वहाँ पे होता है बैक बॉन्डिंग। क्या होता है? बैक बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा वो स्टेबल होता है, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग एक तरीके का रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बैक बॉन्डिंग एक तरीके का रेजोनेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो देखो ये लोन पेयर बगल में है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। बाकी यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस हो रहा है। बाकी में कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये कार्बोकैटायन जो है ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन है? ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, और ये कार्बोकैटायन यहाँ पे 2 डिग्री है। और हम डिग्री से तो देखेंगे नहीं, अल्फ़ा एच देख लो, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ही बना के आपको दिखाता हूँ। देखो, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो देखो यहाँ पे नो डाउट आपके पास बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यहाँ पे अल्फ़ा एच देखो, हाइपर कंजुगेशन, तो ये एच है और 3 1 4 अल्फ़ा एच है। यहाँ पर भी आपके पास बैक बॉन्डिंग का तो कोई तोड़ ही नहीं। और ये कार्बोकैटायन जो है यहाँ पे अल्फ़ा एच देखो, तो 3 2 5 2 7 अल्फ़ा एच है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इसमें ABCD, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो ये कार्बोकैटायन में अल्फ़ा एच भी कितने दिख रहे हैं? 3 3 6। यहाँ पे कार्बोकैटायन में अल्फ़ा एच कितने हैं? 3। अच्छा, ये तो अपन ने लिखा ही है। यहाँ पे कार्बोकैटायन में अल्फ़ा एच देख लो, 3 अल्फ़ा एच है। तो नो डाउट सी वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग प्लस अल्फ़ा एच भी ज़्यादा है। उसके बाद अपने पास ए वाला हो जाएगा, सी के बाद ए हो जाएगा। और उसके बाद बी और डी में अगर देखोगे तो बी में अल्फ़ा एच 4 है और डी में अल्फ़ा एच 7 है, तो सी ए, उसके बाद डी हो जाएगा, तो CAD और फिर बी हो जाएगा। ये ऑर्डर आ जाएगा। ऑप्शन कोई दिख रहा है? तो ये दिख रहा है। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस मैं आपको लिख ही देता हूँ। कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp। और ये तो छोड़ो, मेन कंडीशन लिखते, अगर A है B है
सी पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, रेडिकल या डबल बॉन्ड, तो वहाँ रेजोनेंस होता है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ए है लोन पेयर है, उसके बगल कार्बोकैटायन, वहाँ भी रेजोनेंस होता है। अगर मान लो ए है नेगेटिव चार्ज है और बी है, इसके ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल है जैसे कि सल्फर और क्लोरीन, तो वहाँ पर भी अपने पास क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो अब देख लो आप, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन मस्ट बी देयर, तो ये यहाँ पे तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ मैचिंग कर रहा है ए बी सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे है रेजोनेंस। देखो ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब ए बी फिर सी और डी पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ कॉन्जुगेशन ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट हो जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे -I का सीधे सीधे ऑर्डर ही पूछ लिया है, तो -I का ऑर्डर फ्लोरीन, फिर OR और फिर NH2 होता है। ठीक है, तो ये आपको तो याद होना चाहिए, सिंपल सी बात। +I -I में ये ऑर्डर होता है, एटलीस्ट ये ऑर्डर तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक, चलो आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखो, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेंगे तो फर्स्ट में ऑप्शन में जो अपन को गिवन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 तो 4, 4 डिवाइड बाई 4 वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 4। और ये वाला क्या दिख रहा है, sp3, sp3 मतलब क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले एरोमेटिक, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, फिर नॉन एरोमेटिक करना और फिर एंटी एरोमेटिक करना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था, अभी आप कर पाओगे। द करेक्ट ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा है, तो चलो इसको समझाते हैं। आपको क्या पूछा है, CN बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा है। तो देखो, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट आप समझो पहले। सबसे पहले प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, फिर प्योर डबल बॉन्ड होता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अब आप देखो, जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहाँ पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो अगर आप एक्स में देखो, मैं यहाँ बता, तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, ये डब्लू वाले में आप देखो, प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देखो, और प्योर सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड। बाकी सब में डबल बॉन्ड है, आप नोटिस चाहे कर लो, डबल बॉन्ड नहीं है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, 2 ऑप्शन आप हटा दो, मतलब डब्लू वाला सबसे पहले आएगा। चलो बाकी हम देखते हैं बाकी केसेस में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें और ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखना, इसमें ये नो डाउट अगर रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। अगर इसमें थोड़ा कम रेजोनेंस हो रहा है, मतलब कम पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब समथिंग लाइक प्योर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ये CHO के कारण भी हो रहा है, तो ज़्यादा पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब समथिंग लाइक पार्शियल डबल बॉन्ड की तरह हो जाएगा। तो उसके बाद अब हो जाएगा W, फिर हो जाएगा X। और बाकी आप देखोगे, ये डबल बॉन्ड तो भाई सबसे छोटा ही होता है, इसमें कम से कम पार्शियल तो है। उसके बाद क्या हो जाएगा, Y, और फिर हो जाएगा Z। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर अपन निकालते हैं, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो वही सबसे पहले 4 रूल मैंने रेजोनेंस के बताए हैं। सबसे पहले अनचार्ज होना चाहिए, ये क्या है, अनचार्ज है, सब में अनचार्ज है, तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज़्यादा हो गया। चलो इन दोनों में निकालते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सेकेंड वाले में अपोजिट चार्ज, आप नोटिस कर, यहाँ तो रेजोनेंस ही बिगड़ गया। यहाँ पे भाई ये देख रहे हो, ये रेजोनेंस ही बिगड़ गया, डबल बॉन्ड रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव भी है, सेम अपोजिट चार्ज शुड भी पास होने चाहिए, और रेजोनेंस भी हो रहा है, तो इसलिए अपने पास सेकेंड हो गया और फिर अपने पास थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये क्या है, अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। रेजोनेंस होगा तब तो स्टेबल होगा ना। चलो आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3। जब भी AgNO3 से रिएक्शन हो, आपको क्या कर लेना है, जो भी है हैलोजन गिवन हो,
आप उसको गायब कर लेना। AgNO3 से रिएक्शन मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। Ag के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। करेगा क्या, ये जो लोन पेयर है इसके यहाँ अटैक कर लेगा, अटैक कर लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा Cl पॉजिटिव और यहाँ पे AgNO3 माइनस, और क्लोरीन पे पॉजिटिव मतलब पागल हो जाएगा तो ये तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो इसलिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन। तो ऐसे ही आप दूसरा वाला भी बना लोगे, ठीक है। दूसरा वाला भी बना लोगे, क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। और तीसरा वाला आप बना लोगे तो तीसरा वाला अपने पास ये यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप नोटिस करो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 2/4 करोगे, वही एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डिवाइड/4 क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये तो sp3 दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। और ये 4/4 करोगे तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो अपने पास सबसे फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर नॉन एरोमेटिक वाला हो जाएगा सेकेंड और फिर थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो देखो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है वो इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी के, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी के इन्वर्स होता है। अब स्टेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, अल्फ़ा एच निकाल लो। तो यहाँ पे अल्फ़ा एच देखो, अल्फ़ा एच क्या होता है, डबल, एक मैं इधर बना देता हूँ स्ट्रक्चर, फिर आप उसे से निकालना, हर एक में निकालेंगे। एक तो मैं आपको बताता हूँ, देखो बेंजीन तो सब में कॉमन है तो उससे तो हम स्टेबिलिटी बताएंगे नहीं, मतलब अपने पास ये ऐसे है। तो यहाँ पे आप देखो, नोटिस करो, ये अपने पास क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन मतलब sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन होना चाहिए, और उससे जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एच बोलते हैं। तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो sp2 होता है, और इसके बगल ये क्या है, sp है, sp3 है, सॉरी sp3। तो यहाँ पे 3 एच इधर है, 2 एच इधर है, 3 एच इधर है, 3 3 6 2 8 अल्फ़ा एच, ठीक है। ऐसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पर भी निकाल लो, 8 अल्फ़ा एच, यहाँ पे अपने पास कितने आ जाएगा, 2 2 3 2 5 3 8 1 9 अल्फ़ा एच। यहाँ पे अल्फ़ा एच निकालो तो 3 1 4 अल्फ़ा एच, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा एच। तो अपने पास सेकेंड वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो कट कर दो, 2 ऑप्शन कट, सेकेंड उसके बाद फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, बात खत्म, ठीक है। तो बस यही है, आपको निकाल लेना सेकेंड वाले का सबसे कम। मैं कलर कौन सा यूज कर रहा हूँ, सेकेंड वाला सबसे कम, फिर फर्स्ट, और उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, ठीक। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टेबिलिटी अगर बात करोगे तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है, तो सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर थर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। तो देखो वो कॉन्सेप्ट समझाने के पहले, जहाँ रेजोनेंस हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, तो कैसे देखते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास था स्ट्रक्चर, हमें बॉन्ड लेंथ एक्स और वाई निकालना था, तो आप नोटिस कर पा रहे हो ये डबल बॉन्ड इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और ये समथिंग लाइक प्योर डबल बॉन्ड रहेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो और रेजोनेंस हो तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज़्यादा, पार्शियल वाला जो होता है वो बड़ा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन x हो जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगाना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा एच देखोगे डी वाले केस में जो अल्फ़ा एच आपके पास आ रहे हैं वो 2 2 4 2 6 और एक 7 अल्फ़ा एच आ रहे हैं, ठीक है। और डी वाले में 7 आ रहे हैं। बाकी आप देखो यहाँ भी, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ये दोनों तो लास्ट में ही रहेंगे, तो क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहे हैं तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। डी और सी तो प्योर अगर बिल्कुल सेपरेट है ना, डी और सी क्या है, सेपरेट है। डी और सी जो है वो ये समझ लो ए और बी से पहले आएंगे, क्योंकि ये प्योर डबल बॉन्ड है, ये प्योर डबल बॉन्ड है, और ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला रहे हैं। बाकी अब डी वाला पहले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी में अल्फ़ा एच आप देखो तो वहाँ पे 7 आ रहे हैं, उसके बाद सी हो जाएगा। और ए और बी में देखोगे तो ए में भी आप अल्फ़ा एच देखो तो ज़्यादा है, और उसके बाद बी हो जाएगा, बी में अल्फ़ा एच कम है। आप नोटिस करो अल्फ़ा एच है ही नहीं बी में, ये है,
2 है, और यहाँ पे इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इसलिए अपने पास DCAB हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन रहा तो आप कमेंट कर देना, ओके। ये देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे नो रेजोनेंस हो रहा है, तो वो ये गई तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, देखो ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, तो ये वाला होना चाहिए था ना, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अपने पास कार्बोकेटायन को क्या पसंद होता है, कार्बोकेटायन जो है वो लाइक करता है प्लस आई इफेक्ट को, और हेट करता है माइनस आई इफेक्ट को, हेट करता है माइनस आई इफेक्ट को। तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो यहाँ पे नो डाउट ये अपने पास थोड़ा सा ज़्यादा मतलब प्लस आई लगा रहा है। ओ पॉजिटिव बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। डिस्टेंस पे देखना है आपको। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये वाला आपके पास माइनस आई लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब माइनस आई, ये भी आपके पास माइनस आई लगाएगा। तो ये नज़दीक है, थोड़ा ये क्लोज है, तो ये ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, माइनस आई इंक्रीज होगा, और कार्बोकेटायन डी स्टेबल होगा, डी स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये वाला स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो ये वाला ज़्यादा, ये भी इनकरेक्ट है। अपने पास कौन सा होना चाहिए था, ये स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन अपने पास नहीं है, तो ये वाला थर्ड वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजोमेरिक, देखो अब मैं कॉन्सेप्ट फिर से आपको सिखाता हूँ, मेजोमेरिक और रेजोनेंस। अच्छा, आपको पता है मेजोमेरिक और रेजोनेंस में क्या फ़र्क होता है। ए बी सी पे लोन पेयर हो तो वहाँ हमेशा प्लस एम लगता है, और अगर मान लो ए बी सी डी और डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो वहाँ पे हमेशा माइनस एम लगता है। तो देखो यहाँ पे, चलो अब देख लेते हैं। तो ये अपने पास पहला एग्जाम्पल है। कलर इसको चेंज करता हूँ पहले मैं, बार बार ये इधर है, ठीक है। अगर मान लो ये है Cl, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। ये अपने पास ऐसा है, तो यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे इंडक्टिव केवल लग रहा है। और आप हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, पूरा क्या लगा रहा है sp2, और ये क्या है sp3 है, तो यहाँ पे क्या लगता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये अपने पास ऐसे, और ये क्या लगाएगा माइनस एम लगाएगा, और ये OCH3 है, तो लोन पेयर हो तो क्या लगाएगा प्लस एम लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दिखा दो किस में कौन सा हो जाए। तो देखो ए वाले में ये P हो जाएगा, मेजोमेरिक इसमें भी लग रहा है, लोन पेयर है, और मेजोमेरिक इसमें भी लग रहा है। एक चीज़ और याद रख लेना, माइनस आई जो होता है वो डोमिनेट करता है प्लस एम पे इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन मैं लिख देता हूँ, इन केस ऑफ हैलोजन। तो ये बातें आपको याद रखना है अलग। तो नो डाउट आपके पास माइनस आई तो सब में लग रहा है, देखो क्लोरीन है तो माइनस आई तो सब में लगेगा, इंडक्टिव यहाँ भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम मोस्ट स्पेसिफाइड कर रहे हैं जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और यहाँ पर भी अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन ये दूसरे वाले में लग रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्योंकि sp2 और वो है। उसके बाद 3 पाई आर लोकलाइज्ड मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन कौन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस एम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से था और ये यहाँ पे और आ गया, तो ये अपने पास इधर हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंस, ये भी हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और 3 पाई पी पाई लोकलाइज्ड है, इंडक्टिव तो सब में ही लग रहा है, इंडक्टिव आप लगा सकते हो। देखो इंडक्टिव हम इसमें डोमिनेटिंग है तो इसमें इंडक्टिव आप बोलो तो ज़्यादा सही है, ठीक। मैं पूरा बता रहा हूँ, आप कहीं पढ़ोगे तो गलत है, मैं एकदम एक्यूरेट आपको बता रहा हूँ कौन कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है। बाकी अपने पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे दिख रहा है, 2 2 4 नहीं, ये अपने पास 2 2 4, हाँ यहाँ पे अपने पास 3 पाई वाला आप लगा सकते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को और थोड़ा क्लैरिफाई करना था, ठीक है, पर ठीक है ये अपन के पास सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जे एडवांस में ऐसे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस एनर्जी के, ठीक है, हमेशा याद रख लो। तो आप चेक कर लो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक स्टेबल ज़्यादा मतलब रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा NH, और तीसरा आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्यूरॉन बोलते हैं इसको। तो अब आप इसमें तीनों एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है भाई, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा मान लो एरोमेटिसिटी कैसे देखोगे, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर है, लेकिन एक टाइम पे एक ही रेजोनेंस जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 4 करोगे तो क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे एक ही लोन पेयर है और एक ही रेजोनेंस में जा रहा है, तो डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये भी एरोमेटिक आएगा। लेकिन बेंजीन है, इसको पायरॉल बोलते हैं, इसको फ्यूरॉन बोलते हैं, उसमें अगर देखना हो तो कैसे देखोगे आप बता। तो एक चीज़ याद रख लो, बेंजीन तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, इसमें कोई मतलब सोचना नहीं है। बाकी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब आप नोटिस करो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लाइक करेगा, लोन पेयर क्या होगा जल्दी ईजिली डोनेट नहीं करेगा, ईजिली डोनेट नहीं करेगा क्योंकि पसंद करता है, डोनेट नहीं करेगा। तो एरोमेटिसिटी थोड़ा लेट आएगी, यहाँ पे ईजिली डोनेट करेगा, ईजिली देगा, ठीक है। तो इसलिए अपने पास कौन सा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा ये ऑर्डर। तो आपको ये याद रख लेना था। एक हायर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो जब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, वहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। तो आपके सिलेबस में बस इतना, एक थायोपीन भी होता है, वो भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, थायोपीन के बारे में। तो मैं एक जनरल ऑर्डर भी आपको बता देता हूँ, जैसे थायोपीन को भी अगर पूछता है तो देखो सबसे पहले थायोपीन हो जाता है ये, उसके बाद पायरॉल हो जाता है, एरोमेटिक बेंजीन वाला तो सब ज़्यादा रहेगा, उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद फ्यूरॉन हो जाता है। तो ये भी ऑर्डर याद रख लो, क्या पता आपको पूछे रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है हाई डाइपोल मोमेंट। तो देखो जो एरोमेटिसिटी होता है ना, एरोमेटिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और एक एजुलिन नाम का कंपाउंड होता है जिसका भाई डाइपोल सबसे ज़्यादा होता है, वो तो याद ही रख लेना आप। तो देखो पहला वाला चेक करते हैं, पहले एरोमेटिसिटी आप निकाल लो, एक्सेप्शन वाला नहीं है, एक्सेप्शन में ब्रिज नहीं बना था अगर आप देखोगे तो ये अपने पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 4 10 डिवाइड बाई 4 ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक दूसरा वाला जो है उसको क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्वाशी मतलब क्या होता है, जब ब्रिज से डबल बॉन्ड बने होते हैं ना तो उसको क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसे बने होते हैं तो आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो और इस तरीके से ब्रेक करते हो जिससे दोनों कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आए, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और टेल पार्ट पाएगा पॉजिटिव। तो अब इसको अलग से देखो, तो 2 पाई बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज 6, ये एरोमेटिक आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक। तो इसको ओवरऑल एरोमेटिक एज्यूम करेंगे। अब कोई कहेगा सर इसको ऐसे तोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता, तो आप हमेशा उस तरीके से तोड़ोगे जिधर से दोनों साइड एरोमेटिसिटी है, इसी को बोलते हैं क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये भी ओवरऑल क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो गया। अब देखो थर्ड वाला अपन देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला जो है अपने पास उसको बोलते हैं एजुलिन। उसका तो आपको डाइपोल याद रखना है, उसको जब मतलब पोलराइज करोगे ना, बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो अभी तो मैं कहूँगा आप याद रखो सबसे ज़्यादा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो उसका भाई जो डाइपोल होता है इसको बोलते हैं एजुलिन, ठीक है, एजुलिन। इसके पास क्या होता है हाईएस्ट डाइपोल होता है, हाईएस्ट डाइपोल। नो डाउट एरोमेटिक वाले के पास ज़्यादा होता है लेकिन इसके पास भी कम नहीं होता। और अपने पास देखोगे तो और अपने पास, अच्छा ये स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया। तो देखो एजुलिन जिसमें होगा उसी ऑप्शन को अपन को, वैसे तो सभी में डाइपोल है पर ये पूछा था हाईएस्ट डाइपोल। तो हाईएस्ट डाइपोल के लिए आपको क्या चेक करना है, मतलब एजुलिन वाला कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए। तो इसको अपन ऐसे ब्रेक करेंगे, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ये भी अपने पास एरोमेटिक ही आ रहा। तो एजुलिन वाला कौन से ऑप्शन में है, एजुलिन वाला है थर्ड, मतलब 2 ऑप्शन तो हटा,
तो देखो, जिसमें मैं ये कंसिडर करता हूँ कि इसमें टोटल ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें कोई ऐसा ब्रेकिंग और रेकिंग वाला सिस्टम नहीं हो रहा है। ये एरोमेटिक है, इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल, लेकिन इसमें वाले क्वासी एरोमेटिक वाले आ जाते हैं। तो इसमें वाले में ज़्यादा हमारे अगर हाईएस्ट देखा जाएगा तो एजुलिन का तो है ही, तो थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें है, लेकिन सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड में इसको ब्रेक करोगे क्वासी एरोमेटिक, और ये वाला थोड़ा होगा लेकिन कम होगा, तो कंपेरेटिवली कम होगा, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। लेकिन डाइपोल चारों में अपने पास हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर ये आप क्वेश्चन ऐसा बनाना नहीं चाहिए था, ये भी तो है, इसमें भी ब्रेकिंग हो रहा है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है आपके पास बहुत तगड़ा, तो यही करो आप सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेकंड थर्ड फोर्थ है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन आएगा। जेई में क्वेश्चन जो आया था ये नहीं था, ये जेई का कॉपी किया गया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कहीं से पिकअप किया है। जेई में ऐसा था कि एक एरोमेटिक था, बाकी ये 3 नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक थे, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, वैसे तो चारों ही होने चाहिए थे, पर ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ये इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण देती है, ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सब में अगर आप देख पा रहे हो तो सब में sp2 भी आप आ रहा है, ये भी लॉजिक सोचो, लेकिन ये वाला ब्रेक करते हैं। आप कहोगे इसमें भी तो है, नहीं, इसको ब्रेक करके चेक करते हैं, ठीक है, इसमें डबल रिंग है। चलो आगे देखते हैं। तो आपको पहले बता दे रहा हूँ, बाकी लोगों के आंसर से आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है, भयंकर तरीके से। तो आप यही लिखना, और जेई में ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। अरे भाई, इसमें एक पूछना था और या हाईएस्ट पूछा था तो एक ही ऑप्शन देना था, एजुलिन, बस यही हो जाएगा। ये क्या इसमें घुमा फिरा के दिए हैं ये लोग। चलो, वैसे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, है ना, लिया था, तो इसलिए द टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन ऑफ द गिवन कंपाउंड। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा एच होता है। अच्छा, ये तभी लगाना ड्यू टू सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग, अदरवाइज आप उसमें +1 कर लेना, ये भी याद रख लेना है, मैंने जीओसी में पढ़ा है, क्योंकि जेई का क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर वैसे करोगे। तो इसमें कुछ नहीं बोला है, केवल नंबर ऑफ अल्फ़ा एच देख लो। तो यहाँ पे 2 एच है, और यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे एच है, तो 2 3 4 2 6, तो 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अल्फ़ा एच काउंट कर लेना है, सही तो किया ना। 2 ये हो गया, 3 और 3 2 5 5 1 6, ठीक है, 6 ही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये वाला है, तो बोला है टर्ट ब्यूटाइल कटायन, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल कटायन है, तो इसमें कौन सा आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। तो टर्ट ब्यूटाइल में आपके पास ये तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये sp3 वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H ये सिग्मा होगा, और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो इसमें सिग्मा P हो जाएगा, है ना। कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट, अरे कार्बोकेटाइन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा, तो वैकेंट है ना P ऑर्बिटल, वही दिखाते हैं, तो सिग्मा P हो जाएगा। और क्या बोला है, एंड 2 ब्यूटीन मतलब पहले ब्यूटीन बना लो, और 2 ब्यूटीन है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये H और ये क्या हो जाएगा H सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई स्टार, तो सिग्मा पाई स्टार के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा और पाई स्टार के बीच में हो जाएगा। और क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली टर्ट ब्यूटाइल, तो सिग्मा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सिग्मा P और सिग्मा पाई स्टार। और रेडिकल भी अगर पूछ लेता तो भी लिख लो, अब एक बच क्यों जाए, उसको भी अपन कर लेते हैं। तो ये पूछता तो ये सिग्मा और क्या होता है, रेडिकल में हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड P ऑर्बिटल, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फिर से स्टेबिलिटी का रोल आ गया, तो अब इसमें भी चलो फिर से बनाते हैं। जब भी आपको स्टेबिलिटी वाला रूल आ जाए, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 4 रूल फॉलो कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नो डाउट यहाँ पे लीनियर रेजोनेंस है, और लेकिन यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लीनियर रेजोनेंस यहाँ पे, तो कौन सा हो जाएगा, एक चीज़ तो क्लियर। और यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस, इधर रेजोनेंस इधर, यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस है, तो लीनियर ज़्यादा होता है क्रॉस से, सबसे पहले तो ये समझो। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो थर्ड वाला पहले हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा,
और उसके बाद सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद रख लेना। और एक क्वेश्चन मैं दे दूं अगर आपको अपने साइड से, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? कोई है बता सकता है? बताओ। तो यहाँ पे आप वो रूल नहीं लगाओगे, स्पेशल रूल लग जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन 2p सेकेंड पीरियड का है, कार्बन सल्फर सेकेंड और थर्ड पीरियड का है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छा हो जाएगा, ओवरलैपिंग अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वो रूल नहीं लगाना, तो स्टार करके लिख लेना। साइज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला है, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आइए समझते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रिक टेक्निक भी बताते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। तो अगर आपके पास ऐसे बेंजीन वाले स्ट्रक्चर आ जाए, इसमें और कुछ ना लगा हो, केवल बेंजीन जुड़े हो, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन खींच लेना एक, और इधर नहीं खींचना, जहाँ पे ये वर्टिकल हो उधर ही खींचना। 1 2 3 4, टोटल कितने लाइन आ रहे हैं? 4। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 4। सीधी बात है, बस सिंपल। ठीक है, तो वैसे तो ऑप्शन देख के आपका आंसर आ जाएगा। क्यू का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, मतलब क्यू वाले का आप देखो फर्स्ट में ही मैचिंग हो रहा है। और ऐसा ऑप्शन एक ही अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, क्यू वाले का फर्स्ट यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, और किसी में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बाकी वाले भी, उसमें आप ट्रिक नहीं लगाओगे, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो इसमें कैसे बनाना है, पी वाले का बना लेते हैं। ये JIIT एडवांस 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें एक बेस भी गिवन था, तो बेस क्या करेगा, H को ले लेगा, तो यहाँ पे कार्बन आयन आएगा। अब इस कार्बन आयन को आप घुमाते जाओ, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे सब बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो दिखने में है थोड़ा लेंदी बोल सकते हो टाइम टेकिंग, पर है आसान, ऐसे सो ऑन आप बनाते। तो देखो ये GOC में पढ़ाया है, तो क्यों ही बनाऊँ, टाइम वेस्ट करूँ। तो ये देखो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो आएगा, टोटल 9 स्ट्रक्चर आएंगे इसके। ठीक है, आप देख लो सारे पॉसिबिलिटी हमने बताए हैं। तो आप इसको आराम से वही कंडीशन में जाके या रेजोनेंस आप पढ़ के फिर बनाओ। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया और ये बता दिया, और इतना हिंट काफ़ी है आपके लिए। अगर आपको उतना नहीं आता है रेजोनेंस, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये देखते हैं आप। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को ऐड कर दोगे, 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। और लोन पेयर वही कंसीडर करना जो लोकेलाइज्ड हो, मतलब जो रेजोनेंस में नहीं जाए। तो चलो यहाँ पे अगर निकालते हैं अपन, तो ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड है। और सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2, और लोन पेयर लोकेलाइज्ड है तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो टोटल आ जाएगा 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पे निकालोगे तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। और यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब 2 सिग्मा, और ये लोन पेयर क्या है, डी लोकेलाइज है, इसको काउंट नहीं करना, मतलब 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर। ठीक है, तो ये 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, हाइब्रिडाइजेशन में अगर प्रॉब्लम होती है, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, आप 10-15 मिनट का वीडियो है, देख लेना, सारे क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी नहीं। तो उसमें सारे अच्छा ट्रिक मैंने जो बताया बहुत परफेक्शन लेवल पे जाके बताए हैं, मतलब मैंने जो एक्सेप्शन होता है ना, इंपॉर्टेंट केस होते हैं, स्पेशल केस होते हैं, उसको इंक्लूड किया। ऐसा नहीं ट्रिक बताते हैं लोग, हर 3 ट्रिक के बाद आप ख़त्म हो जाते हो, जाके कहीं अटक जाते हो। तो मेरी टारगेट ये होता है, पर्सनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप ट्रिक करो, लेकिन ऐसे करो परफेक्शन लेवल पे, उसके बाद आपको कहीं उलझो नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट के वैल्यू, वही के वैल्यू फिर आपसे पूछ लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले H+ निकालना है, कार्बन आयन बनाना है, H+ निकालना है, कार्बन आयन बनाना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो चलो चेक करते हैं, 1 2 3 डिस्टेंस पे, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 पे है, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 पे, यहाँ पे 1 पे ही है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट के वैल्यू 4th में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा -i लग रहा है। DNP रूल लगाना है। ठीक, डिस्टेंस डोमिनेटिंग है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में 25, हाँ 26, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉन एरोमेटिक। तो अगर आपको ऐसे वाले कंपाउंड आते हैं तो आप उनको ब्रेक करके चेक करते हो, मतलब अगर ऐसे गिवन है तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप उसको ब्रेक करते हो किधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। एक मैं करता हूँ, बाकी आप करोगे। तो हेड पार्ट पे नेगेटिव आ जाएगा, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और डिवाइड बाई 4 करोगे क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 6 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, एरोमेटिक।
यहाँ ब्रेक करोगे ये पॉजिटिव, यहाँ ब्रेक करोगे ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा sp3 क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। sp3 दिख गया नॉन एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखो ना भाई ये sp3 है, वहाँ पे कोई आपके पास नाइट्रोजन वगैरह नहीं है, ये वाला sp3 है, तो sp3 मतलब क्या होता है नॉन एरोमेटिक। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो फेवरेबल रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कौन जाएगा, देखो 4 मेंबर रिंग के बगल अगर कार्बोकेटाइन है तो वो जाता है 5 मेंबर में, 5 मेंबर के बगल कार्बोकेटाइन है तो वो जाता है 6 मेंबर में, और 4 मेंबर के ऊपर ही कार्बोकेटाइन है तो वो कहाँ जाता है 3 मेंबर में। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूँ 4 के बगल कार्बोकेटाइन है तो 5 में जाएगा रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट मैं अलग से पढ़ाया हूँ आपको, 5 के बगल कार्बोकेटाइन है वो भी जाएगा, और 4 के ऊपर ही कार्बोकेटाइन है तो वो भी रीअरेंज में जाएगा, लेकिन 3 मेंबर में जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो फेवरेबल रीअरेंजमेंट। ये तो रीअरेंजमेंट हो गया, और आप याद रख लेना रीअरेंजमेंट होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी 6 है तो यहाँ पे 6 7 में नहीं जाता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो ये रीअरेंजमेंट आप कराते हो और रीअरेंजमेंट का जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है हाइड्राइड होता है, फिनाइल होता है, फिर मिथाइल होता है, 1 2 शिफ्टिंग होता है। कार्बोकेटाइन जहाँ वहाँ पे 1 कर दो, उसके बगल 2, तो हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा। मिथाइल का ऑर्डर कम होता है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही ऐसे। यहाँ भी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री था, यहाँ भी 3 डिग्री, तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सेकेंड का देखो, सेकेंड का भी इधर मैं बनाता हूँ, तो ये अपने पास मिथाइल इथाइल में कौन शिफ्ट होगा। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, मिथाइल इथाइल है, और मिथाइल इथाइल में भी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, शिफ्टिंग ऑर्डर इथाइल है, तो अपने पास कार्बोकेटाइन इधर जाएगा और ये इथाइल इधर आएगा। तो ये 2 डिग्री था और ये कितने डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री हो गया, तो यस ये जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जाना चाहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिग्री है तो ये इधर जाने पे के बाद भी 3 डिग्री हो जाएगा, ये भी नहीं जाना चाहेगा और ये भी नहीं जाना चाहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं रीअरेंजमेंट। बाकी रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम है तो जीओसी का लेक्चर आप जाके देख लो पूरा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चूज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर देखोगे तो ये लोन पेयर क्या है, ये लोकलाइज है, और इसके बगल में क्या है sp3 है। भाई देखो मैं इधर से आपको साफ साफ अच्छे से बनाता हूँ सो दैट आपको ये इसमें कभी दिक्कत ना आए। ये है अपने पास NH, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसके बगल क्या है sp3 है, और मैंने अभी बताया था। और बाकी की एग्जांपल देख लो, ये एनिलीन, ये तो डीलोकलाइज्ड, ये लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड, तो ये तो कम बेसिक हो जाएगा। और ये भी अपने पास डीलोकलाइज्ड है, ये भी अगर आप बनाओगे रेजोनेंस हो रहा है उन सभी में, ये भी अपने पास क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी डीलोकलाइज्ड है। और बाकी एक सेकंड वाला रह जाता है तो उसमें बनाओगे तो ये अपने पास है और ये अपने पास है, ये आपके पास नो डाउट लोकलाइज है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये sp2 है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्ब अनायन अमंग द फॉलोइंग, तो मोस्ट स्टेबल कार्ब अनायन आपको देखना था, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस, और ऊपर से ये -I और -M लगा रहा है NO2, और ये +M लगा रहा है। कार्बोकेटाइन +M को क्या करता, कार्बन आयन +M को हेट करता है, हेट करता है, तो ऑप्शन नंबर मोस्ट स्टेबल 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी है। इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आप कहोगे सर ये फिनाइल है, फिनाइल मतलब ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा H कितने हैं 6 हैं, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। डियर यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होता है, आप इसको याद रख लेना, इसको क्या बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो कहीं पे डांसिंग रेजोनेंस आता है ना, उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल कर देना। ठीक है, और एक चीज़ एक्सेप्शन वाली बातें अभी बता देता हूँ, हमेशा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे रेजोनेंस हार जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जीत जाता है। कौन सा केस है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, और चेक, और अगर कभी आपको डांसिंग रेजोनेंस देखना हो और बैक बॉन्डिंग देखना हो तो डांसिंग वाले को पहले करना, फिर बैक बॉन्डिंग वाले को पहले करना। ठीक है,
उसके बाद आप कौन सा करोगे, फिर आप ये वाला कर लेना, ठीक है। और ये स्पेशल यही इन्हीं के लिए याद रखना। तो ये आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। तो ये अपने पास है, हम बना लेते हैं तीनों। देखिए यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन को वही देखना है। कार्बोकेटायन को पसंद क्या होता है, हमेशा पसंद होता है +M +I और +H। इसमें भी सबसे पहले इसको देखेंगे और एरोमेटिक तो सब में। तो देखो ये वाला OCH3 जो +M लगा रहा है और ये वाला CH3 +I लगा रहा है और +H लगा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, इसमें तो केवल रेजोनेंस तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन +H डोमिनेटिंग है और ये वाला नॉर्मल इंडक्टिव लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको नहीं देखना। तो देखो ये कौन से क्वेश्चन में आपको ये याद रख लेना है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज मतलब जहाँ पे होता है लोकलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है। देखना ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी डीलोकलाइज्ड है और ये वाला लोकलाइज्ड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्थ वाला जो है अपने पास कार्बन, वही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा, ठीक है। देखो ये आपके पास है एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड के सामने कभी भी हैलोजन आता है तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन कैसे होती है ये भी समझ लो थोड़ा। हमेशा डबल बॉन्ड जो हो ना उसको आप दो तरीके से तोड़ते हो, ऐसे और ऐसे। आपको देखना है स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो आप देखो ऐसा एरो तोड़ो जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बने। तो देखो ये कार्बोकेटायन अपने पास 2 डिग्री था और यहाँ पे अगर आप कार्बोकेटायन बनाते तो 1 डिग्री बनाते, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला। तो अपने पास यहीं पे नेक्स्ट स्टेप में जो Cl- था वो यहीं पे आके जुड़ेगा। HCl लिए थे ना, तो अपने पास Cl- जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है उसी को मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं प्रोडक्ट, और वही बनता है अपने पास, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही कर दोगे आप, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आप खा गए धोखा। क्यों खा गए अभी बताता हूँ। आप ये नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, यहाँ पे करोगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। क्यों करोगे हाइड्राइड शिफ्ट अभी बताता हूँ। अभी ये 2 डिग्री है, देखो जब तक स्टेबिलिटी बढ़े तब तक रीअरेंजमेंट करो। तो एक हाइड्रोजन उठ के इधर जाएगा, कार्बोकेटायन इधर आएगा। क्यों आएगा अभी समझ आ जाएगा आपको। तो ऐसे 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 ये कार्बोकेटायन इधर। अब यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री रेजोनेंस। अब जाके आपके पास Cl यहाँ पे आएगा और ये Cl- जोड़ेगा। तो ये अपने पास Cl C और C हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना, बहुत काम आने वाली। देखो ये क्या होता है, विच ऑफ फॉलोइंग आर पोलर एप्रोटिक। देखो पोलर प्रोटिक क्या होता है पहले ये समझो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्ट जुड़ा हो उसे पोलर प्रोटिक बोलते हैं। और पोलर एप्रोटिक क्या होता है, जब हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव से ना जुड़ा हो। तो देखो DMSO क्या होता है, DMSO इसको ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो ये DMSO हो गया। DMF क्या होता है, DMF देखो। तो DMF का स्ट्रक्चर ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, SN1 SN2 पढ़ाता हूँ तो वहाँ बताता हूँ। ये होता है DMF। तो यहाँ पे देखो ये मिथाइल है। कुछ आपको ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा से हाइड्रोजन जुड़ा हो, नहीं। तो ऑप्शन नंबर B ही करेक्ट हो गया। H2O में देखो यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन। एसिटिक एसिड में देखो जुड़ा है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, है ना। तो ये सभी है, ये पोलर प्रोटिक है। और ये हमें पूछा गया था पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये भाई, कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग बेस है, कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है हीटिंग के साथ, वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन होती है। तो पहला वाला ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कौन सी रिएक्शन फेवर करता है, E2 रिएक्शन। तो ये वाला तो E2 फेवर करेगा। और यहाँ पे ETOH है, हीट के साथ गिवन है। तो हीट के साथ यहाँ पे गिवन है तो भाई ये E1 रिएक्शन फेवर करेगा। मॉइस्ट Ag2O जो है होता है वो हमेशा SN1 रिएक्शन फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट भी है और यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है। तो SN1 क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इससे और बाकी एक बच गया SN2 रिएक्शन करेगा,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ये कुछ जेई के क्वेश्चन कर लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टूअर SN1 रिएक्शन। तो SN1 रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जब भी निकालना हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको चेक कर लेना है। तो वहाँ पे आप जो भी हैलोजन गिवन है उसे हटा के लिखो आप कार्बोकैटायन NO2, उसको Cl को हटाए, यहाँ कार्बोकैटायन आएगा। यहाँ पे हटाए अपने पास Cl को हटाए, यहाँ पे OMe आ गया। तो और अपने पास Cl है, यहाँ पे Cl, और हम कॉमन Cl को ही हटा रहे हैं, वहाँ पे आ जाएगा। और ये इसे हटाएंगे तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो ये प्लस ये हम इफेक्ट लगाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब बी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी, उसके बाद डी हो जाएगी इसमें। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो डिस्टेबलाइज करते हैं, ये तो और ज़्यादा सबसे करेगा। तो ऑप्शन नंबर बस यही हो गया, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये दो ऑप्शन तो कट करो। उसके बाद ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे क्यों है, बेंजीन भी लगा है तो इसलिए स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो BD, और उसके बाद फिनॉल, और उसमें देखोगे तो इसमें फिनॉल वाले में अगर देखोगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल का ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिंग एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखो 4 मेंबर के बगल कार्बोकैटायन है, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, 5 में जाएगा। 5 के बगल कार्बोकैटायन अभी बताया था, ये 6 में जाना चाहेगा, ये वाला नहीं जाना चाहेगा, और ये भी 4 के बगल कार्बोकैटायन है तो ये भी जाना चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन नहीं जाना चाहेगा, सी। ठीक है, अच्छा रिंग एक्सपेंशन होता भी कैसे ये भी सिखा दूँ थोड़ा सा, एक का बता देता हूँ, बाकी आप रीअरेंजमेंट जाके देख लेना। कभी भी जो कार्बोकैटायन होता है ना उसके बाजू में आप नाम दिया करो अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा से बीटा के बॉन्ड को ब्रेक किया करो। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पे टेल पार्ट पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। तो एक नए बॉन्ड पुराने बॉन्ड को जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर रैंडम रिंग बना लो, 1 2 3 4 5, और 2 पे अपने पास कार्बोकैटायन। तो ऐसे होता है रिंग एक्सपेंशन। ठीक, और भी पॉसिबिलिटी हो तो करा लोगे अगर स्टेबिलिटी बढ़े तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट विद द बेंजीन न्यूक्लियस। तो मेसोमेरिक देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब मेसोमेरिक मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मान लो ये OH है, तो ये क्या है, यहाँ पे A है, ये B है, ये C पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे नो डाउट प्लस M इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर भी वही लग रहा है, ये बेंजीन रिंग के साथ प्लस M इफेक्ट, और यहाँ पे बेंजीन, हाँ ये पूरा इसके साथ है, पहले इसके साथ लगेगा फिर ये इसके साथ है, तो यहाँ पर भी आपके पास लग ही रहा है प्लस M। यहाँ पे आपके पास ना इधर नहीं है, बेंजीन रिंग के साथ नहीं है, इसके साथ अपने पास है, रेजोनेंस है और प्लस M है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया है A B कंडीशन और C पे लोन पेयर, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस M इफेक्ट लगता है। इसमें देखो विच वन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, आप इसमें थोड़ा सा ऐसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो पहचान पाओगे। तो कार्बोकैटायन इधर आएगा, कार्बोकैटायन अगर आप देखो तो इधर आ गया, और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी आप बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कार्बोकैटायन आएगा इधर, तो अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, NH है। और यहाँ पे तो आपके पास कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे तो आप बनाओगे, ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस हो रहा है, नो डाउट, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, वो भी क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, पर बैक बॉन्डिंग और अच्छे से कहाँ हो रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है, तो ये पूरा लोन पेयर को दे देगा। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा अपने पास, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रीजन था यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेट। तो देखो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है थर्ड वाले में, तो देखो इसमें इधर भी रेजोनेंस, इधर क्रॉस लीनियर तो तब देखोगे जब नंबर ऑफ रेजोनेंस कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 टाइम्स रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे एक बार रेजोनेंस हो रहा है ना, और यहाँ पे नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है।
मतलब यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे तो कार्बन पे ही अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे रेजोनेंस कराओगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो ना आप, ये अपने पास डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे, तो कौन ज़्यादा हो जाएगा? नो डाउट थर्ड, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, तो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो अमाइन इन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पे अमाइन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको थोड़े से मैं समझा देता हूँ। आइसोमेरिज्म में पढ़ा हूँ, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता रहता है, sp3 से sp2, फिर फ्लिपिंग होता है मतलब, फिर sp3। और ये कब होता है, कंडीशन क्या होता है इससे होने के लिए? आपके पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, उसमें एक लोन पेयर होना चाहिए, कंपाउंड असाइक्लिक होना चाहिए, असाइक्लिक होना चाहिए। तो देखो ये नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, एक लोन पेयर है, कंपाउंड असाइक्लिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, और इन्वर्जन हो जाएगा तो फ्लिपिंग होता है, तो बेसिसिटी क्या होता है, बेसिक ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए अपने पास ये तो सबसे लास्ट हो जाएगा, एक वो सबसे लास्ट में, बाकी में आप चेक करो। इसमें अगर आप देखोगे तो ये अपने पास, हाँ सिंपल सा है, कहीं ना कहीं इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। फिर अपने पास आ जाएगा बी का सबसे लास्ट, और ये सी बचेगा ऐसे, तो बी सी ए, ऑप्शन नंबर बी सी ए कहीं पे दिख रहा है, ये हो जाएगा सी नंबर। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? अब तो ये देख के बता दो, एंटी एरोमेटिक, और ये sp3 दिख गया क्या है, नॉन एरोमेटिक, और इसको ब्रेक करोगे नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, क्या पूछा था, एरोमेटिक इन नेचर, तो ऑप्शन नंबर ये भी एरोमेटिक। अच्छा ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया ना भाई, 2 2 4 एंटी एरोमेटिक, फ्यूरॉन एरोमेटिक। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्थोजाइलिन, तो जाइलिन का स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोजाइलिन बोला है तो ऑर्थोजाइलिन ये होता है, ऑर्थो पोजीशन पे 2 अपने पास ये लगा लो। तो अपने पास सारे सिग्मा बॉन्ड आप ड्रॉ कर लो, एक तो 3 3 ऐसे काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। लास्ट, कंपेयर सी एन बॉन्ड लेंथ, तो सी एन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, चलिए कंपेयर करते। तो देखो भाई यहाँ पे आपको स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस देखना है, मतलब आपको बताता हूँ SIR इफेक्ट कैसे लगता है। देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप देख रहे हो ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हैं, और बल्कि ग्रुप लगे हैं तो ये रेजोनेंस को क्या करते हैं, रोक देते हैं स्टेरिक क्रिएट करके। और इसके ऑर्थो पे नो बल्कि ग्रुप, यहाँ पे नो बल्कि ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू O2, नो बल्कि ग्रुप। तो यहाँ पे जो अपने पास CN बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, कैसा आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर, प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, प्योर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं है। आपको पता है प्योर सिंगल बॉन्ड, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, फिर प्योर डबल बॉन्ड, तो इसलिए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा, ये रीजन था आपके पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे सारे सवाल। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जैसे लगातार अपन बोल रहे हैं, लगातार कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो आप कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, कंफर्म कर लिया करो। कभी कभी मुझसे लिखा जाता है कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं, अब कोई उसमें देखेगा भाई साहब इतनी गलतियाँ, ये देखो भाई कितना, छोड़ो वो सब नहीं, लेकिन हाँ आपको जो भी दिक्कत रहे आप कमेंट करके देख लिया करो, है ना। जैसे GOC में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कमेंट किया मैंने बता दिया, है ना। तो ऐसे छोटी कभी कभी समटाइम्स हो जाता है, तो आप अंडरस्टूड कर लिया करो, या अगर डाउट रहे तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी है, सब भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट चैप्टर आने वाला आइसोमेरिज्म, ओके। होप आपको ये काफ़ी समझ आया। अगर आपको प्रॉब्लम है ना अभी, तो आप जाके क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट देखो, सुपर 45 चल ही रहा है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।